इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। दहिया जी हैं, हमारे अच्छे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं फिर राज्य पर अगर केंद्र लगाम नहीं लगा सकती तो केंद्र सरकार का फिर अर्थ क्या रह जाता है? देखिए, बात तो इनकी ठीक है क्योंकि 1977 से लेकर और आज तक पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्टों का राज रहा और 1996 से लेकर 2004 तक अगर हम देखें तो जो एनडीए का शासन रहा या जो जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार रही, जनता दल यूनाइटेड की सरकार में भी कम्युनिस्टों का बहुत दखल था और कांग्रेस सरकार भी जब इंदिरा गांधी थी तो भी बहुत टकराव रहा, राजीव गांधी के समय में भी टकराव रहा, लेकिन नरसिंह राव सरकार को कम्युनिस्ट बाहर से समर्थन दे रहे थे, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं थे। उस समय सबसे ज्यादा हमला कांग्रेसों पे हुए और उससे नाराज होकर ही ममता बनर्जी ने टीएमसी तो तोड़ी थी ना। उस समय सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे तो ममता बनर्जी ने उस समय कांग्रेस तोड़कर टीएमसी बनाई थी, लेकिन 1999 से लेकर 2004 के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद में जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो ममता बनर्जी जो 2009 में हिस्सा बनी थी यूपीए गवर्नमेंट का, उनके कहने पर भी मनमोहन सिंह सरकार के समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसे राजनीतिक रूप से ही लड़ा जा सकता है और कानूनी लड़ाई से कानूनी रूप से लड़ा जा सकता है। इतना जरूर है कि केंद्र सरकार को जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम राष्ट्रपति शासन ना भी लगाएं तो राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक या जो अन्य अधिकारी जो राज्य की सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले लेते हैं उन पर दबाव बनाना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं करें तो कार्रवाई करनी चाहिए या कुछ नियम में बदलाव, ऐसा बदलाव किया जाए कि केंद्र के निर्देशों को अगर राज्य नहीं मानता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। और फेडरल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी भी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना ये अलग अलग देश बना लेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत निराश है, बहुत गुस्से में है। ऐसे दिव्यांशु दास हैं, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी पे भरोसा करें कि ना करें, क्योंकि जब हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद ही करनी है तो हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, पार्टी कोई भी रहे, हमें इससे क्या लेना। नहीं, हमें भरोसा करना चाहिए, समय लगता है। आज पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी 10%, 5 साल में 10% से बढ़कर 38% हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 3% से बढ़कर आप कह रहे हैं 82 हो गई हैं, तो एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है। ये ठीक है कि ये गुस्से का समय है कि कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल और केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है, ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है ध्यान नहीं दे रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक लंबे संघर्ष की योजना बन रही है। हमें अपने नेतृत्व पर यकीन, हमें लोगों को अपने नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, सही है, क्योंकि असल में सर कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है, अगर वही मारा जाएगा तो ऐसे समर्थकों में एक बड़ी निराशा आ जाती है कि जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हो रहे वो फिर कल को हमारे साथ कहाँ खड़े होंगे। और ऐसे में एक निराशा जो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में, समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में है, उसको एड्रेस करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को ही है। और ये लीडरशिप को ही समझना होगा क्या वजह है कि महाराष्ट्र भी उनको आंख दिखा देती है, बंगाल भी उनको आंख दिखा देता है और एक अर्ध नगर निकाय जैसा केजरीवाल भी उनको आंख दिखा देता है, जबकि यही सोनिया गांधी की सरकार थी, कोई आंख नहीं दिखा पाता था। और सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि
ये सरकार एंटी-सीए मूवमेंट को भी सही से हैंडल नहीं कर पाई। शाहीन बाग हो गया, दिल्ली में पहली बार हमने स्पीडी ने दंगे देख लिए, किसान मूवमेंट हैंडल नहीं कर पाई और लाल किला पे झंडे फहरा दिया, हमारा झंडा, राष्ट्रीय झंडा उतार के। और अब बंगाल में तो जब जब हिंसा होती है, ये सरकार हिंसा को हैंडल नहीं कर पाती है। ये भाजपा के वर्तमान सरकार पे आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान आंदोलन को मंजूरी दे दी कि आप आंदोलन को नहीं हटा सकते, पर आंदोलन को छूट दे दी, तो उस समय केंद्र सरकार के हाथ बंद जाते हैं। हिरेन चौहान जी, आपका बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हाउ कैन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एवरीवन, कम्युनिटी शुड यूनाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इमेजिन सिचुएशन इफ बीजेपी इज नॉट इन सेंट्रल, हु विल गेट ब्लेम एट दैट टाइम। ये कह रहे हैं कि कोई सरकार किसी को कब तक प्रोटेक्ट कर सकती है। इनकी बात सही है, पर एक पार्टी का कार्यकर्ता मारा जा रहा है, यहाँ आम जनता की बात नहीं हो रही है। और इससे फिर उस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे, उनको ये लगेगा वो आम जनता नहीं मर रही, वो बीजेपी का पार्टी का कैडर जो मर रहा है। ऐसे में पार्टी में एक निराशा अगर आ जाती है तो आप ये तय मानिएगा कि बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। इसलिए उस पूरे चैनल को, पार्टी के कैडर को, उनको हौसला बनाए रखना होगा। और आप लेफ्ट को देखिए, टीएमसी को देखिए, अगर उनके एक कार्यकर्ता मरते हैं तो कोहराम मचा देते हैं। तो ये जनता की सिर्फ बात नहीं है, जनता मरते तो जनता पर तो कोई ध्यान भी नहीं देती जी, उनको तो खुद ही लड़ना है। पर ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर मर रहा है, और जो कैडर उनके लिए वोट लाने का काम करता है। ऐसे में दूसरे प्रदेश के कैडर दुबक के बैठ जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान है। और इसलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी अथवा मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो असल में उसका समर्थन ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कैडर बिखर गया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। पवित्र परागी जी, आपका बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से नड्डा को कहना चाहिए कि अगर कोई भी टीएमसी वाला बीजेपी के कार्यकर्ता या सपोर्टर को मारता है तो जवाबी कार्रवाई करे, और अगर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके लिए ममता जिम्मेदार होगी। डायरेक्ट तो वो शायद ना कह पाए, लेकिन केंद्र के पास ये राइट है। आपको सीधा सीधा मैं कानूनी रूप से राइट बताता हूं क्या क्या है। पहला, कि केंद्र तत्काल ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण को तब तक के लिए होल्ड कर सकती है राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल, जब तक कि राज्य में पूर्णतया शांति नहीं आ जाती। और ये घोषणा करते ही केंद्र द्वारा आप देखिएगा ममता 2 मिनट में शांत हो जाएगी, किसी राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो इफ बट कर रहे हैं, संविधान में सारे प्रावधान है, इसलिए मैं प्राइमरी प्रावधान बता रहा हूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता गया है वहां, परंतु खुद केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल को जाना चाहिए था कि, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके कि इस सिचुएशन में राष्ट्रपति चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। वो सुप्रीम कोर्ट जो कई दूसरे मामले स्वतः संज्ञान लेती है, तो अभी तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं गई है, और वो जा सकती है। ये 2 स्टेप भी अगर लेती है, उसके 56 ये बात की बहुत बात है, ये भी बड़े मेजर स्टेप है। लेकिन चूंकि ये स्टेप लेते हुए केंद्र सरकार दिख नहीं रही है, इसलिए लोगों में गुस्सा है, और जिनका गुस्सा है वो जायज है, वो नाजायज नहीं है। कई लोग यहाँ तर्क दे रहे हैं आप लेफ्ट से सीखिए, लेफ्ट से ये सीखिए कि लेफ्ट को अगर कोई मारता है तो लेफ्ट का मीडिया और लेफ्ट का पूरा लीडरशिप पहले मारने जाता है और मीडिया उसकी बचाव करता है। यहाँ हमारा लीडरशिप मार खा रहा है, दोनों में अंतर है। कई लोग जो कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क शास्त्री लोग, ये वो लोग हैं जो हर बार कहते हैं, जैसे मुझे याद है राकेश टिकैत वाले इश्यूज पे, राकेश टिकैत कि देखिए मोदी जी ने डर गया, राकेश टिकैत रो रहा है, अभी तक राकेश टिकैत बैठा हुआ है। 53 लोग दिल्ली में मर गए हैं, बाहर के लोगों को नहीं दिख रहा है। इसलिए ये वो लोग हैं जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग, जिनको संविधान का और कानून का 2 पैसे की भी जानकारी नहीं है। केंद्र को सिर्फ इतना सा, और आपको ध्यान होगा, आप कहोगे कैसे, इसी बंगाल में जेपी नड्डा पे सिर्फ पथराव हुआ था, केंद्र ने रिपोर्ट मांग ली थी। केंद्र ने उन 2 अधिकारियों को, जो केंद्र के अधिकारी हैं वहां ममता सरकार में, उनको बुला लिया था। तो अपने अध्यक्ष के एक पथराव पर केंद्र एक्शन ले सकती है। ये तो वो कार्यकर्ता है महोदय, जो आपके बूथ तक आप
वोटर को पहुंचाते हैं, उनकी मौत मायने रखती है। पर कुछ लोगों को कानून नहीं, अंधभक्ति पसंद है। ऐ भगवान, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को और भाजपा को ऐसे अंधभक्तों से बचाए, क्योंकि ये अंधभक्त अंत में आपको अंधी गली में ले जाकर छोड़ देंगे। मरने वाला कार्यकर्ता ही आपके लिए झंडा उठाएगा, वोटरों को घर से निकालने का काम करेगा। इसलिए सरकार भी, मैं आपको साफ बताता हूं, सरकार भी स्वस्थ आलोचकों को सुन रही है और इसीलिए मोदी सरकार अभी राज्यपाल से भी बात कर रही है। अंधे समर्थकों को मोदी सरकार कोई भाव नहीं देती, ये बात अंधे समर्थक समझ लें। मैं जानता हूं उनकी औकात उनकी नजर में कुछ नहीं है, उनको मालूम है कि ये भीड़ है, पीछे ही आएंगे। स्वस्थ आलोचना पर ध्यान देती है और मैं इसका गवाह हूं। 36 बार मुझे फोन आ जाते हैं कि फैक्ट को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आलोचना कीजिए, क्योंकि अगर सत्ता को लंबे समय तक चलाए रखना है तो स्वस्थ आलोचना कीजिए, बहुत जरूरी है। तो मैं इसको अब यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप ये जो कार्यकर्ता मरे हैं, जो समर्थक मरे हैं, उसके पक्ष में खड़े होइए, ताकि एक ताकत मिले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी। वो जो पंचमक्कार मीडिया है उसके प्रेशर में बहुत रहता है लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी का, तो उनको ये लगना चाहिए कि हमारी जनता, हमारे वोटर मांग कर रहे हैं, हमारे समर्थक मांग कर रहे हैं और उससे उसको ताकत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए का जिसने भी स्टडी किया है वो इस बात को ठीक से समझ सकता है। धन्यवाद।